या मैं पिछले 7 साल से ध्यान में हूँ और मेरी जर्नी इस प्रकार शुरू हुई जब 2013 में मैं अपनी लाइफ स्ट्रगल्स में से निकल रही थी एंड उस टाइम पे मेरे को अपनी उस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो गया। तो जो साइकोथेरेपिस्ट के पास मैं गई, उन्होंने मेरे को ध्यान के बारे में बताया और जो उन्होंने मेरे को ध्यान के बारे में बताया, तो वो पहला ध्यान मैंने जो शुरू करा वो एंजेलिक मेडिटेशंस का शुरू करा। मैं ध्यान को आराम से कर लेती थी, वो मेरे को लिंक सेंड करते थे, मैं लिंक्स लगा के कान में अपना यूट्यूब से सुनती थी और मैं एकदम से बहुत अच्छी स्टेज में चली जाती थी। और मुझे मालूम नहीं कैसे एक्सक्यूज मी, ध्यान करते करते मेरे भीतर परिवर्तन आना शुरू हो गया और मुझे दिन ब दिन ध्यान का और आनंद आने लगा और मुझे लगा कि मैं सारा दिन ध्यान में बैठी रहूं। फिर 2015 में जब मैंने अपनी डॉटर को कंसीव करा, तो बहुत अनसर्टेन प्रेगनेंसी थी मेरी, बिकॉज कुछ अपने प्रॉब्लम्स चल रहे थे घर में और मैं प्लान नहीं करना चाहती थी सेकंड बेबी। बट ऑल ऑफ अ सडन हमारा हमारी डॉटर का, जिस्मायरा का आना लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। उस वक्त मैं अपनी जो मेरी थेरेपिस्ट थी उनके पास जाया करती थी और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करा करती थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये बच्चा बहुत ही एंजलिक है, इस बच्चे को आने दो इस दुनिया में। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा तनाव से बीत रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं किस प्रकार ये चीज भी अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आपको मेरे हिसाब से इस बच्चे को चांस देना चाहिए, यू मस्ट थिंक अबाउट हर, और आपको इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं घर गई, मैंने घर जाके अपनी मेडिटेशन लगाई और मेडिटेशन लगा करके मैं दोबारा से अपनी, कहते हैं ना, आनंद की अवस्था में चली गई। उसके बाद मैंने उनको कॉल करा, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे एंजल्स होते हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला, एंजल्स कहाँ से देख लिए तुमने? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ही मैं फोन लेकर बैठी थी और होम डेकोर का एक पेज लाइक कर रखा है मेरे को। तो मैंने वो स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे को उसके बीच में एक पेज में एक एंजल खड़े हुए दिखे। तो उन्होंने मेरे को बोला, अच्छा, तो मुझे इसको स्क्रीनशॉट लेकर भेजो, मैं देखती हूँ एंजल्स होते हैं क्या। अच्छा। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने उनको सेंड करा। देन शी सेड कि कल आना है ना तुमने मेरे पास, तो हम बैठ के बात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि एंजल्स के बारे में मुझे पता लगेगा, कुछ नई चीज मेरी लाइफ में आने वाली है। तो एक तरफ परेशानी इस चीज की कि नहीं कंटिन्यू करना चाहती प्रेगनेंसी, एक कश्मकश में थी, और दूसरी तरफ एंजल्स की एक्साइटमेंट। तो बहुत ही कंफ्यूज सिचुएशन चल रही थी। बट मैं गई उनके पास अगले दिन, और अगले दिन जा करके जब हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड सारी चीजों की, थेरेपिस्ट थी वो मेरी, तो उन्होंने मेरे हाथ में एंजल्स का डेक पकड़ा दिया। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या है? ये तो मैं, इसके बारे में तो मेरे को एबीसीडी नहीं मालूम, आप मुझे क्या दे रहे हो? तब तक मुझे भी नहीं मालूम था कि वो एक एंजल एंजल थेरेपिस्ट भी हैं। और उन्होंने मेरे को बोला कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स। तो मैंने बोला कि ये मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे क्या बात कर रहे हो? देन शी सेड कि एंजल्स तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, और ये जो बेबी आया है, मैंने तुम्हें बोला कि बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशनल चाइल्ड है ये, इसको आने दो। तो मैं मेरे को उन्होंने बोला कि चलो आज तुम्हारा कार्ड निकालते हैं पहले। तो मैंने उनको कहते आप खुद निकालो अपने कार्ड्स। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम इन डेक्स के बारे में और मैं कभी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। तो उन्होंने बोला चलो मैं आज आपको सिखाती हूँ। कहती मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगी एंड आई विल ट्रेन यू फ्री ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज एंजल्स खुद ही आ गए हैं आपके पास काम करने के लिए। मैं फिर भी ना एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही थी कि ये हाँ। क्या बोल रहे हैं मेरे साथ, ये मतलब मजाक चल रहा है एक प्रकार का। तो उन्होंने पहला कार्ड निकाला, तो पहला कार्ड मेरा निकला, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। तो कहती अब बोलो, आप बोल रहे थे बेबी को नहीं कंटिन्यू करोगे, ये तो बच्चा इतनी हाई एनर्जीज वाला बच्चा आ रहा है आपके पास। फिर मैं थोड़ा सा मायूस हो गई कि मैं तो कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी। अब इन्होंने ऐसी दुविधा में डाल दिया, अभी क्या होगा मेरे साथ।
तो कहती तुम ये कार्ड घर ले जाओ। उन्होंने मेरे को पूरा कार्ड्स को कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे मेडिटेशन में बैठ के इनको ओपन करना है, उन्होंने मेरे को सारा सिखाया। और उन्होंने बोला इन कार्ड्स को, इन डेक को घर ले जाओ, ये मेरा फर्स्ट डेक है और आज मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे एंजल्स खुद ही आ गए हैं तुम्हारे पास काम करने। सो वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड एंड यू आर स्टेपिंग अहेड इन योर स्पिरिचुअल पाथ। तो मैं ले तो आई डेक घर, मैंने लाके डेक थोड़ी देर के लिए रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड जब गए घर से, मैंने डेक चुपके से बाहर निकाला और मैं फिर बैठ गई उस डेक को खोल के। फिर उस डेक को मैंने शफल करा, शफल करके एनर्जी दे करके जब मैंने कार्ड बाहर निकाला तो पहला कार्ड अपने आप ही गिर शफल होके नीचे गिर गया, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो फिर वो सेकंड बहुत क्या? ज्यादा कंफर्मेशन हो गई थी इस चीज की कि नहीं, ये बेबी एक्चुअली में बहुत प्रीशियस बेबी है और इस बच्चे को इस दुनिया में आना ही होगा। और उसके आने से पहले मैं नॉनवेज वगैरह बहुत खाती थी, बिलोंगिंग टू अ सिख फैमिली। हम लोगों के यहाँ पे नॉनवेज बहुत रेगुलर आम बात थी बनना, हफ्ते में 3 दिन हमारे घर में नॉनवेज बनता था। मैं इतना ज्यादा लाइक नहीं करती थी नॉनवेज खाना स्टिल, बट बिकॉज फैमिली में बन रहा है तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, सभी खा रहे थे तो मैं भी थोड़ा बहुत ले लेती थी, खा लेती थी। बट अंदर से वो एहसास बहुत सालों से था, बचपन से ही था कि मैं कुछ अजीब खा रही हूँ जो मुझे नहीं खाना चाहिए। और बचपन से ही लाइक मैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थी। फ्यूचर फ्लैशेस बहुत आते थे। मैं छोटी सी थी 8 साल की तो मेरी माँ गुजर गई थी। तो मेरी नानी ने मेरी परवरिश करी थी। मेरी नानी बहुत रिलीजियस थी, पाठ पूजा करने वाला इंसान थी सारा दिन। और मैं उनके साथ अपने ना ड्रीम्स शेयर करती थी कि नानी ये मैंने पहले भी देखा था, मेरे को फ्यूचर फ्लैशेस दिखते थे। तो मैं नानी मेरे को कहती थी अच्छा बेटा कोई बात नहीं, दिखता होगा, अच्छी बात है अगर आपको दिखता है तो। और मेरे जो कजन्स थे, मेरी सिस्टर्स थी रियल, वो मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती ये तो पागल है, इसकी पागलों वाली बातें शुरू हो गई, ये कैसी बातें होती है, तुम पहले से कैसे देख सकते हो। तो बट मेरी नानी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थी कि नहीं बेटा होता है, होता है, कोई बात नहीं, आपको दिखता है ना तो होता है। तो एक अंदर से एक स्पिरिचुअल सीड तो मेरे अंदर बचपन से ही था, जो धीरे 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 आफ्टर मैरिज जब मैंने अपनी डॉटर को कंसीव करा, वो एक पौधा बन के आया। मेरी डॉटर एक पौधा बन के आई मेरी लाइफ में। और जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़नी शुरू हुई तो मेरा नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद हो गया और मुझे देख के भी घिन आने लगी उस चीज से। एंड जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई उन दिनों में बहुत ज्यादा मैं मेडिटेशंस में बहुत ज्यादा उतर गई थी और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही चली जा रही थी कि मैं और ध्यान में गहरी कैसे जाऊं, कैसी जाऊं। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, बहुत सारे, लुइस हे मेरी फेवरेट ऑथर थी, उनसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। रोंडा बैरन मेरी फेवरेट ऑथर थी, उनकी मैंने बहुत बुक्स पढ़ी। तो मेरे को बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर रही थी। दो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए प्रेगनेंसी में भी। और आप मानोगे कि मैंने अपनी डॉटर के टाइम पे एक मेडिसिन, एक इंजेक्शन नहीं लिया। और मेरा फर्स्ट बेटा कोई विटामिन मेरी, नहीं? हाँ, कोई और विटामिन मेरा भी नहीं लिए? कोई आयरन विटामिन विटामिन? कुछ भी नहीं लिया। शी वॉज बोर्न हेल्दी, 3.5 किलो की वो हुई और हेल्दी बच्चा मेरे हाथों में डॉक्टर ने दिया। कोई अल्ट्रासाउंड में नहीं जाती थी बिकॉज अंदर तो कश्मकश थी कि मैं कर तो रही हूँ, ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। वो टेंशन मेरे साथ रहती थी। तो सारा टाइम मैं परेशान नहीं रहती थी, मेडिटेशंस करती थी तो राहत मिल जाती थी। रात को आना, मैं उस टाइम पे वर्किंग थी, हमारी रिटेलिंग की शॉप थी, मैं पहले अपने हमारा डिजाइनर कपड़ों वगैरह में डील करना और ये सारा चीज है। तो मैं बॉर्न डिजाइनर भी थी, तो मैं कपड़े डिजाइन करती थी, स्टिचिंग करती थी और हमारी रिटेलिंग की शॉप थी। तो मैं सारा टाइम बिजी रहती थी। बट मैं जब घर आती थी तो मुझे बस ये होता था मैं हेडफोन्स लगाऊं और मेडिटेशन में बैठ जाऊं। ये बच्चा अपने आप को मेडिटेशन से ही प्रोटेक्ट करता हुआ चलता चला आ रहा था, चलता चला आ रहा था। और जब ये हुई तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि पहला जो इसका बेटा हुआ था वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे उससे पहले। और जब बेटा हुआ तो मेरे को थ्रू आउट बेड रेस्ट भी रहा और इंजेक्शंस भी लगते रहे और प्रेगनेंसी बहुत जैसे नाजुक थी मेरी। और सेकेंड टाइम जब ये मेरी डॉटर आई तो ये तो अपने आप में ही एंजल आ रही थी। तो अपने आप ही कुदरत इसको कहते हैं ना संवार रही थी, बना रही थी, इसके ऊपर काम चल रहा था। मेरी पूरी डाइट चेंज हो गई, मैं पूरा वेजिटेरियन हो गई और फ्रूट डाइट्स पे आ गई, जूसेस पे लेना, फ्रूट्स लेना, मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। तो क्योंकि बच्चे की वो अंदर की वो हाई वाइब्रेशंस थी तो वो मेरी बॉडी में क्लेंजिंग चल रही थी बेसिकली मेरे उस टाइम में। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन दिनों में मुझे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज बहुत दिखने लगी।
तो मैंने एक दिन अपनी उसको थेरेपिस्ट को फ़ोन करा और मैंने उनको बोला कि अच्छा आपने मेरे को एंजल्स का डेक भी दे दिया, मेडिटेशंस भी सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया। अब आप मुझे बताओ एंजल्स के साथ सामने से बात कैसे करेंगे? तो वो मुझे बोले कि एंजल्स तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ऐसे कैसे बात कर लोगी सामने से? तो मैंने बोला फिर आप कैसे बोलते हो एंजल्स मेरे साथ हैं? तो कहती है अच्छा तुमको अब बात करनी है, एंजल्स को देखना है तुमको? मैंने कहा हाँ, मुझे एंजल्स को देखना है कैसे होते हैं। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, हम रोज सुबह ना इकट्ठे बैठ के ध्यान करेंगे। तो उन्होंने मेरे को रोज मॉर्निंग में, मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती थी और डॉटर सो रही होती थी, तो मैं रोज मॉर्निंग में ध्यान पे बैठ जाती थी 7 बजे, बेटे को ड्रॉप करके आके। और मैं रोज उनको बताती थी अपने ध्यान के एक्सपीरियंसेस कि आज मेरे को कलर्स दिखे, आज मुझे नंबर्स दिखे, आज मुझे बटरफ्लाईज दिखी, आज मुझे पेनीज दिखी। तो वो मेरे को बोलती थी कि अच्छा अब इनको तू खुद ही सर्च कर, ये तेरे को दिख क्यों रहे हैं, ये नंबर्स तुझे दिख क्यों रहे हैं। तो रोज के जो डेली बेसिस पे मेरी लाइफ में सिचुएशंस चल रही होती थी, उसके रिगार्डिंग मुझे एंजल्स ने मैसेजेस देने शुरू करे। और मैं रोज सोचती थी इनको कैसे पता होता था मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरे थॉट में ये चल रहा है, ये मुझे आंसर दे रहे हैं, मतलब नंबर्स के थ्रू मुझे आंसर्स देते हैं ये। तो मैंने उनको बोला, अपनी जो थेरेपिस्ट थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, क्योंकि हम उनके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो हमें तरह तरह के सिग्नल एंड साइंस देते हैं जिनकी वजह से हम उनके साथ कनेक्ट हो सके। तो ऐसे करके मेरी जर्नी बढ़ती चली गई और रोज मेरा एंजल्स के साथ वार्तालाप शुरू हुआ। देखते ही देखते मुझे पता लगा कि एंजल्स का मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले होना शुरू हो गया। मैं लोगों के साथ अपने आप ही कनेक्ट हो जाती थी और मेरे अंदर से इंट्यूटिवली मैसेजेस आ जाते थे लोगों के लिए। जैसे कोई भी स्ट्रेंजर मेरी तरफ अट्रैक्ट होता था और मेरे से कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाता था और मैं उसको गाइड कर देती थी, और जो मैं उसको गाइड करती थी तो वो उसकी एक्चुअली रेमेडी निकल जाती थी उसकी लाइफ की इस प्रॉब्लम की। तो मैं हैरान होती थी ये मेरे साथ कैसे हो रही हैं चीजें, ये मैं कैसे कर पा रही हूँ, मैं लोगों को कैसे सडनली एकदम से आंसर दे देती हूँ उनकी प्रॉब्लम्स का। फिर धीरे धीरे मेरे को ध्यान को लेकर के उत्सुकता बढ़ती चली गई कि मैं और गहरा ध्यान कैसे कर सकती हूँ। फिर मुझे पिरामिड सेंटर के बारे में पता लगा 2017 में। 2017 में एक साउंड हीलर थे, उन्होंने मेरे को पिरामिड के बारे में बताया। उससे पहले वो मुझे जोरबादा बुद्धा में मिले थे, खिटौरनी पे, एमजी रोड पे। मैंने एक बारी साउंड हीलिंग का सेशन बुक करा था। वहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल था। उस मेडिटेशन में जब मैं बैठी हुई थी, ग्रुप मेडिटेशन में हम लोगों को लिटाया गया था, सिंगिंग बाउल के साथ हमारी मेडिटेशन चल रही थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम एंजल्स को देखा, आर्कएंजल हानियल को देखा। वो अच्छा, मेरे नाम भी रूम, पता है, हाँ, नाम भी पता है। वो मेरे रूम में आए और बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बाहर उतारा और मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी, बहुत बुरी तरह मेरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही थी। और वो जो साउंड हीलिंग करवा रहे थे वो देख रहे थे कि मेरे साथ कुछ चल रहा है। तो मैं बार-बार अपने पैर झटक रही थी, बार-बार पैर झटक रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर कुछ आ रहा है। इतनी हाई वाइब्रेशंस में थी मैं। तो उन उस टाइम पे उससे पहले टी टाइम पे मैंने जिन-जिन लोगों के साथ कनेक्ट करा, मुझे उनके सबके आंसर्स आ गए। इनकी लाइफ में ये चल रहा है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है, ये यहाँ से गुज़र रहे हैं, ये वहाँ से गुज़र रहे हैं। और जब मैं उठी मेडिटेशन से तो एक लेडी थी, वो जैसे मेरी फ्रेंड बन गई थी, तो मैंने उनके भागते हुए पाँव देखे थे। मिट्टी उड़ रही है और वो भाग रही है तेज़-तेज़। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसी चीज़ से भागते हो क्या? तो वो बहुत हैरान हुई कि अभी तो हम 2 घंटे पहले ही मिले, इसको कैसे पता लग गया मेरे बारे में? तो वो हाथ पकड़ के साइड पे ले गए और उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या तुम्हें कैसे मालूम लगा? मैं तो सारी चीज़ों से भागती हूँ। मेरी ज़िंदगी तो भागते हुए ही गुज़री है। मैं हर एक के सवालों जवाबों से भागती हूँ, मैं अपने बच्चों से भागती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से भागती हूँ। मेरी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मगर तुम्हें कैसे पता लगा? तो मैं हँसने लगी। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम लगा, मेरे एंजल्स को मालूम लगा, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा, तुम एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो? तो मैंने बोला हाँ, अभी लाइक मेरी डॉटर एक गिफ्ट लेके आई है मेरी लाइफ में एंजल्स का। तो एंजल्स जिन-जिन के साथ मेरे को कनेक्ट करते हैं तो उनके आंसर्स मिलते हैं। तो वेरी गुड। वो बहुत खुश हुई, मेरे को बोलने लगी कि मेरे कार्ड रीड कर दो। तो मैंने बोला अभी मैं ब्रेक पे हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अभी-अभी मेरी डॉटर हुई है, अभी मैं सिर्फ़ अपने ध्यान को एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ। तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। फिर जब मेरे को पिरामिड सेंटर के बारे में पता लगा, मैंने वहाँ जाके ध्यान करा। तो पहले मैं ध्यान करती थी तो मैं ध्यान लेट के करती थी, लेट जाती थी। मैं अपनी यूट्यूब में सुनना, जो मेरे को लिंक्स आते थे मैं कान में लगाती थी और मैं लेट के आराम से ध्यान करती थी।
जब मेरे को पिरामिड सेंटर के बारे में पता लगा, मुझे लगा कि मैं कॉन्शियसली ध्यान कैसे कर सकती हूँ, बैठ के ध्यान कैसे कर सकती हूँ। जब उन सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे परिनिर्वाणा है, वहाँ जाकर के आप ध्यान करो, वहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी है। तो मैं गई वहाँ पे, मैं वसंदा मैम को मिली, उन्होंने मेरे को बोला ध्यान करना आता है? मैंने कहा हाँ जी आता है। तो फिर भी मेरे साथ थोड़ी देर 10 मिनट मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बैठे, हम लोगों ने बैठ के ध्यान करा, बट उन्होंने कुछ गाइड नहीं करा, उन्होंने सिर्फ म्यूजिक ऑन करके हमें दे दिया। तो मैंने ध्यान करा, फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों में अपने हैंड्स के चक्रास को रोटेट होते हुए फील करा। इतनी ऊर्जा मेरे दोनों हाथों से उत्पन्न हो रही थी वहां पे पिरामिड सेंटर में बैठकर, कि मैं तो दीवानी हो गई वहां जाने की। और हर वीकेंड मैं अपने हस्बैंड को लेके वहां पहुंच जाती थी किसी ना किसी बहाने से, कि अब ये सेशन है मुझे ले चलो, अब वो सेशन है मुझे ले चलो। फिर उनको भी लगा कि ये एंजॉय कर रही है, चलो जाना तो कोई बात नहीं, ध्यान करने तो जाती है। तो ये भी आने लगे, तो इनको भी बहुत रिलीफ लगने लगा। जैसे मेरे हस्बैंड को डाइजेशन के इश्यूज बहुत थे, तो जब उन्होंने पिरामिड में बैठ के ध्यान करा तो उनको लगा कि मेरा पेट हल्का हो गया। उन्होंने भी मेरे साथ जाना शुरू करा, डाइजेशन उनकी बेटर होने लगी, उनकी हेल्थ बेटर होने लगी। फिर उसके बाद मैं पत्री सर को मिली, हमारे गुड़गांवा सेंटर में पत्री सर द वुड रिजॉर्ट में आए थे। तो मैं पत्री सर को पहले तो देख के बड़ा डर गई, तो सर मुझे देख रहे थे और मैं उनको देखकर अपनी आंखें चुरा रही थी। मैं सर के बिल्कुल पास बैठी हुई थी और सर मुझे बार बार देखे और मैं बार बार इधर उधर देखने लग जाऊं कि सर मेरी आंखों में आंखें ना डालें। मुझे उनकी ऊर्जा से कुछ हो रहा था, एक अलग वाइब्रेशन मेरी बॉडी में थी और मैं बोल नहीं पा रही थी उनसे, मैं बात नहीं कर पा रही थी। तो जब हम मिले, फिर उसके बाद मेरे को पत्री सर के बारे में पता लगा, तो मैंने 2019 में सोचा कि मैं क्यों ना ध्यान सिखाऊं, जब मैं इतना सीख रही हूँ और एंजल्स मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2019 में मैंने अपने घर पे ध्यान करवाना शुरू करा। काफी मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आने लगे, हमने ध्यान करना शुरू करा। तब मास्टर दीप्ति मेरे घर आई, मैंने उनको इनवाइट करा। तब मेरे को फर्स्ट टाइम महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। तो जब मैंने मास्टर दीप्ति के साथ ध्यान करा, उन्होंने हाथों में हाथ रख के हमने चेन मेडिटेशन करी, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या ध्यान में तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ? तो मैंने बोला कि मुझे बहुत बड़ा एक औरा दिखा, पेड़ के साथ बैठा हुआ, लंबे बाल थे उनके। तो वो हंसने लगी, तो कहती है तो महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए तुमको। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं और एक्साइटेड हो गई कि ये क्या है, ये कैसे मेरी जर्नी बढ़ती चली जा रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। बस ऐसे कर करके फिर मैंने महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाकर के भी ध्यान करा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी इस बात पे, मेरी ऊर्जा बढ़ रही थी, मेरे एंजल्स भी मेरे साथ उतने क्लियरली कम्युनिकेट करना शुरू हो गए, काम करना शुरू हो गए। लास्ट ईयर मैं खड़ताल गई सर के पास ध्यान करने के लिए, तो 10 दिन सर ने बुलाया, तो वहां जाकर के जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे। सर के साथ कॉन्शियसली इतना कनेक्टेड मैंने कभी फील नहीं करा जो मैंने लास्ट ईयर उनके साथ फील करा। हर जगह ऐसा लगता था, जहां मैं बैठी हूँ ध्यान कर रही हूँ, सर मेरे साथ बैठे हुए हैं। और सर से मेरे को इतना इतना कनेक्शन फील होने लगा। तब मैंने सर से शेयर करा, मैंने कहा सर मैं बहुत सालों से ना स्पिरिचुअल गिफ्ट लेके घूम रही थी, मगर मेरे को खुद पे विश्वास नहीं होता था कि हाँ एंजल्स होते हैं और हमको एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन करना इतना आसान होता है। सर ने बोला कि सभी के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं यहाँ पे, जो ध्यानी है वो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स खोल पाते हैं, और जो ध्यानी नहीं है वो बिना अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स खोले ही चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको ध्यान करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, नो हु यू आर। बस ऐसे करते करते मेरी जर्नी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। आज एंजल्स रात दिन की दिनचर्या है मेरी। मैं एज अ कोच यहाँ पर डेली में काउंसलिंग करती हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं एंजल थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, और जो मेरे से काउंसलिंग और थेरेपी ले रही हैं इस वक्त। बट बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी इस प्लेटफॉर्म का, पीएसएसएम के प्लेटफॉर्म का, और मेरे को मालूम था मुझे कॉल आएगी और जल्दी आएगी, बिकॉज टाइम आ रहा है एंजल्स के एनर्जीज को ओपन होने का। और आज हम एंजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी तो मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। बहुत बहुत अच्छी।